बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल LK ट्यूटर। जो लोग चैनल पर न्यू हैं अभी, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग ऑलरेडी देख गए हैं तो उनका बहुत थैंक यू कि वो वीडियो को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। Today topic is about the origin of progenies. In the previous lecture, we have studied about the origin of life and the theories related to the origin of life. Today video is about the origin of progenies. So before studying the origin of progenies, we have to know about what are the progenies. Progenies are basically ancestral cell of all animals, give rise to all living form life like prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, ये हमारे पास एंसेस्टर सेल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स के जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके एंसेस्टर सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोजीनोड्स। और ये हमारे पास आगे जाके क्या चीज़ें बना रहे होते हैं, लाइक प्रोक्रियाट्स, यू का जितनी भी लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ है वो हमारे पास ये बना रहे होते हैं। ठीक है, प्रोजीनोड्स। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनके हम कहते हैं कि फॉलोइंग अदर स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिन ऑफ प्रोजीनोड्स। उनमें हमारे पास ओरिजिन ऑफ RNA, origin of RNP, origin of DNA. ठीक है, like these are the things which make these prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, तो जिस वक्त हम प्रोजीनोड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये इन तीनों स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं that are involved in the origin of progenodes. The first one is origin of RNA, ribonucleic acid. ठीक है, according to the chemical origin of life, two types of machinery are involved. दो तरह की मशीनरी होती है, एक होती है मशीनरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड सेकंड इज मशीनरी ऑफ एंजाइम। मशीनरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्व द फंक्शन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब ये जो मशीनरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, रेप्लिकेशन का, सेल्फ रेप्लिकेशन का। और रेप्लिकेशन होगी तो क्या बनेगी, प्रोटीन्स। और बेसिकली RNA का काम भी यही है कि ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एंड द मशीनरी ऑफ एंजाइम, एंजाइम हमें पता है कि क्या है, ये एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब उसमें सर्व आउट करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, सर्व एज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, वो जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहते हैं या वैसे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सर्व आउट करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ RNA, पोलीन्यूक्लियोटाइड मशीनरी फॉर्म्ड फर्स्ट बिफोर द एंजाइम मशीनरी। कहते हैं कि जो पोलीन्यूक्लियोटाइड मशीनरी है ये पहले बनी थी एज कम्पेयर टू एंजाइम मशीनरी। ठीक है, और ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेशन करवाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड मशीनरी, और ये हमारे पास फिर आगे प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, लाइक हम लोग कहते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर इस तरह होगा तो ये अनजिप होगा, तो हमें पता है कि ये किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होंगी, इन्हें हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, लॉगिंग स्ट्रैंड है, ये फोक शेप बनी हुई है। ठीक है, ये अनजिप हुआ हुआ है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ओरिजिन ऑफ RNA में हम पढ़ते हैं कि RNA के अंदर कौन कौन सी मशीनरी थी और वो कैसे ओरिजिन हुआ, और वो कैसे मतलब RNA का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ RNA में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मशीनरी है वो हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है वो किसका, प्रोटीन की साइंथिस, सेल्फ रेप्लिकेशन का और प्रोटीन की साइंथिसिस का। The second one is the second step that involved in the origin of progenies is the origin of RNP, ribonucleic protein. ठीक है, ribonucleic protein is developed the ability to synthesize another type of macromolecule like proteins. ठीक है, अब इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारे पास क्या डेवलप करवा के दे हमें, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की जितनी भी सिंथेसिस है वो कौन करवाएगा, RNP। ठीक है, मतलब RNA को हमने पढ़ा वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, उसके साथ साथ उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन भी होगी। लेकिन RNA नॉट ओनली रेप्लिकेट बट आल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन, ये रेप्लिकेट ही नहीं करता। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं, RNP जो है। आल्सो स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने पास स्टोर करवाना करना, ये भी RNP का काम होता है। कहते हैं कि RNA जो होता है उसके पास एक ट्रांजिशनल मशीनरी होती है, डेट इज कॉल्ड द mRNA। ठीक है, ये ट्रांजिशनल मशीनरी mRNA क्या करती है, ट्रांसलेट करती है इस RNA को इनटू द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो बात करते हैं RNA की कि वो प्रोटीन बनाता है, तो वो बेसिकली उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो सेल वो ट्रांसलेशन करता है
रेप्लिकेशन करता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेशन करवाने का काम वो कौन करता है, mRNA, ठीक है, मैसेंजर RNA, ठीक है, जिसकी टाइप है ये मैसेंजर RNA हमारे पास क्या करता है, इस RNA को ट्रांसलेट करवाता है किसमें, इनटू प्रोटीन्स। सो द थर्ड वन इज द ओरिजिन ऑफ DNA, मतलब DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो कैसे ओरिजिनेशन हुआ था, मतलब थर्ड वन ये स्टेप। सो हम लोग कहते हैं कि RNA जो होता है वो सेंसाइज करता है एक एंजाइम को, डेट इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RNA सेंसाइज करवाएगा एक एंजाइम डेट इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमारे पास क्या करेगा, DNA की फॉर्मेशन करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और DNA की फॉर्मेशन होगी। और DNA का काम हमें पता है वो क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है, और RNA का काम हमें पता है वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अब कहते हैं कि जो प्रोजीनोर्स होते हैं, प्रोजीनोर्स आर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट द DNA। अब वो जो DNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है ना, वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोजीनोर्स होती हैं, मतलब प्रोजीनोर्स हम कहते हैं कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि DNA के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है। प्रोजीनोर्स आल्सो रेप्लिकेट, मतलब वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं क्योंकि वो DNA के अंदर है, और DNA के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, और मतलब उसके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के। Progenotes have enzymes, so they are carried out metabolism due to which cell growth occur, ठीक है। अब होता है ऐसे है कि प्रोजिनोर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सो ये एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वो ये एंजाइम करवाते हैं, जिससे हमारे पास सेल की ग्रोथ हो रही होती है। प्रोजिनोर्स शो वेरिएशन एंड गिव राइज टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कहते हैं कि प्रोजिनोर्स जो होते हैं वो वेरिएशन भी शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोजिनोर्स के अंदर जो वेरिएशंस होंगी वो हमारे पास किसकी डेवलपमेंट करवाएंगी, प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स की। So here are some terms related to that topics, and that is the embryology, basically the study from fertilization up to birth, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जितनी भी चेंजेस आई और उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जो पाथवे या जो जर्नी है वो से हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी बेसिकली। कार्डियोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर, साइज, शेप एंड नंबर आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरियोलॉजी। मीन्स के क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, साइज़ है, शेप है, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना, उसके नंबर के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं, ये कोरियोलॉजी है। इथोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जिस वक्त एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड द इथोलॉजी। सीजन, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ 3 मंथ इज़ कॉल्ड सीजन, 3 मंथ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, वो क्या है, सीजन है, ठीक है। एक्सटेंट, थिंग्स विच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ज़मीन से, जो फिजिकली हमें नज़र नहीं आती, प्रेजेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड द एक्सटेंट, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक्सटेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे video. If you have any question then you can ask me in the comment box, I will answer you inshallah। और जो लोग न्यू है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।